नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक युग के श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित वह दंतुरित मुस्कान शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब देर न करते हुए इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित वह दंतुरित मुस्कान शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में नागार्जुन प्रमुख स्थान रखते हैं। ये मूलतः एक प्रगतिवादी कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जहां एक ओर वर्ग संघर्ष से पीड़ित मानवों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और उसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, तो वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद भी जनता को अभावों, कष्टों, पीड़ाओं में लीन देखकर शासन व्यवस्था के प्रति करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य करने में इन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता है। तीखी और सीधी चोट करने वाले ये वर्तमान युग के एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं। अतः कवि नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। वह दंतुरित मुस्कान इनकी एक बड़ी ही सुंदर तथा सुप्रसिद्ध कविता है। दंतुरित मुस्कान का अर्थ छोटे छोटे दांतों की मीठी मुस्कान है। यह कविता दरअसल वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है। यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। इस कविता की रचना सन 1943 ईस्वी में हुई थी। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे से शिशु की मुस्कान का बड़ा ही मनोहारी चित्र खींचा है। अर्थात एक छोटे से शिशु की मुस्कान का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अर्थात इस कविता में एक ऐसे शिशु की मुस्कान का वर्णन है जिसके दांत अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं। ऐसे दांतों को दूध का दांत भी कहा जाता है। इस कविता की पंक्तियां जितनी ही सुंदर है, उससे भी कहीं ज्यादा इस कविता का भाव है। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक पिता के हृदय के मनोभावों को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है, जो अपने शिशु की दंतुरित मुस्कान यानी छोटे छोटे दांतों की मुस्कान को देखकर भाव विभोर हो उठता है। छोटे छोटे दांतों की मुस्कान को देखकर उनके निराशावादी जीवन में आशा का संचार होने लगता है। अर्थात नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी सुंदर और मनमोहक है कि एक मरे हुए व्यक्ति में भी फिर से जान डाल सकती है। गंभीर से गंभीर और उदास से उदास प्रकृति का मनुष्य भी नन्हे शिशु की मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो सकता है। अपने छोटे शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि यानी पिता को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कमल के पुष्प जो
तालाब में खिलते हैं, तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में ही खिल उठे हैं। कहने का अर्थ यह है कि धूल से सना हुआ, धूल दूषित नन्हा शिशु जब अपने छोटे छोटे दांतों को दिखलाते हुए मीठी हंसी हंसता है तो वह कीचड़ में खिले हुए बिल्कुल कमल फूल की भांति प्रतीत होता है। धूल दूषित शिशु को देखकर मन कमल के समान खिल उठता है। वह अपनी मधुर मुस्कान से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उसकी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि किसी भी व्यक्ति को वह अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कवि नन्हे शिशु की मुस्कान और उसके रूप रंग की विशेषताओं को बतलाते हुए कहते हैं कि नन्हे शिशु का स्पर्श पाकर तो पत्थर हृदय पिता भी कोमल हृदय का बन जाता है। अर्थात जिस प्रकार शीतल जल का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी नम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कठोर हृदय पिता भी अपने नन्हे शिशु का स्पर्श पाकर कोमल हृदय वाला बन जाता है। यानी नन्हे शिशु का सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना अनोखा है कि उसके स्पर्श मात्र से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघलकर मोम की तरह कोमल हो जाता है। यानी हे नन्हे शिशु, तुम्हारी मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। अर्थात उसके भाव शून्य हृदय में भी कोमल भावों को उदय करने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। और यह सब देखकर ऐसा लगने लगता है मानो बांस अथवा बबूल जैसे सूखे और नीरस पेड़ रूपी जीवन में शेफालिका यानी सदाबहार मृदा के फूलों की वर्षा होने लगी है। अर्थात उसके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर गई हो। भाव यह है कि नन्हे बच्चे की मीठी मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है। कवि अपने नन्हे शिशु से बात करते हुए आगे कहता है कि हे नन्हे शिशु, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए तुम मुझे लगातार टकटकी लगाए देख रहे हो। मुझे लगता है कि मेरी तरफ लगातार टकटकी लगाकर देखते रहने से शायद तुम थक जाओगे। हे नन्हे शिशु, हे मेरे पुत्र, तुम्हें मुझे इस प्रकार लगातार बिना पलक झपकाए नहीं देखना चाहिए, नहीं तो तुम थक जाओगे। कहीं तुम सचमुच थक तो नहीं गए हो? तो फिर लो, मैं ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूं। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को, कवि को ऐसा लगता है कि यदि उनका पुत्र लगातार उनकी तरफ देखेगा बिना पलक झपकाए तो वह थक जाएगा, इसीलिए वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेना चाहता है। यानी पिता को लगने लगता है कि शायद उसका शिशु उसे लगातार देखते रहने के कारण थक गया है। वह एक छोटा शिशु है, वह कवि को पहली बार देख रहा है, इसलिए उसकी आंखों को आराम देने हेतु मुझे ही अपनी आंखें फेर लेनी चाहिए, अर्थात अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लेना चाहिए, क्योंकि कवि को लगता है कि जब तक मैं उसकी तरफ देखता रहूंगा वह भी मेरी तरफ लगातार देखता रहेगा। पिता अपने मन के भाव को बतलाते हुए अपने नन्हे शिशु से आगे कहता है कि हे नन्हे शिशु, हे मेरे पुत्र, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे पहली बार में ही पहचान नहीं सकी, और यह स्वाभाविक भी है कि
तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मैं प्रायः घर से दूर ही रहा। सच तो यह है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, अर्थात अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता, तो मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाता और न ही जान पाता। यही नहीं, मैं तो कभी तुम्हारी यह प्यारी सी दंतुरित मुस्कान भी नहीं देख पाता। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने मनमोहक छवि के कारण धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। आनंद के इस पल को देने वाली तुम्हारी माँ भी महान है, धन्यवाद की पात्रा है। वह सचमुच धन्य है, महान है। तुम्हारी माँ ने ही हम दोनों को मिलाया है, अर्थात तुम दोनों ही धन्य हो, तुम दोनों ही महान हो। कवि एक पिता के रूप में नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शिशु, मैं तो लंबे समय से एक प्रवासी व्यक्ति की भांति सदैव तुमसे दूर ही रहा। यहाँ लेखक एक पिता की उस मजबूरी को भी दर्शा रहा है जिसमें जीविका चलाने और धन कमाने हेतु घर से दूर निवास करना पड़ा है। ऐसे में छोटा शिशु सदैव माँ के पास ही रहता है। इसलिए लेखक ने पिता को प्रवासी भी कहा है। इसलिए हे मेरे प्रिय नन्हे शिशु, तुम्हारा मुझसे भला संपर्क ही क्या है, अर्थात तुम्हारा मेरा मिलना लगभग नहीं के बराबर रहा है, कारण मैं सदैव तुमसे दूर ही रहा। आज मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया में बिल्कुल अलग एक अन्य व्यक्ति की भांति हूं। कभी आगे और अंत में कहते हैं कि हे नन्हे शिशु, तुम्हारी माँ की अंगुलियों ने ही सदैव तुम्हें मीठे अनुभव का एहसास कराया है, अर्थात माँ की उंगली को मुंह में डालकर तुम्हें सदैव यही लगा है कि जैसे तुम किसी मीठी शहद की भांति वस्तु का पान कर रहे हो, और जब तुम अपनी तिरछी आंखों से मेरी तरफ देखते हो, तब हम दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं। तब तुम्हारी यह प्यारी अद्भुत दंतुरित मुस्कान मुझे और अधिक सुंदर तथा और अधिक आकर्षक और प्रिय लगने लगती है। तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक है कि मैं क्या बतलाऊं। उसकी मुस्कान तो एक मरे हुए व्यक्ति में भी फिर से जान डाल सकती है। गंभीर से गंभीर और उदास से उदास प्रकृति वाला मनुष्य भी नन्हे शिशु की मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो सकता है। अर्थात इस कविता में एक पिता के सुंदर मनोभावों की अभिव्यक्ति बड़े ही सुंदर ढंग से हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि वह दंतुरित मुस्कान प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे से शिशु की मुस्कान का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। अर्थात इस कविता में एक ऐसे शिशु की मुस्कान का वर्णन किया है जिसके दांत अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं। इस कविता की पंक्तियां जितनी सुंदर है, उससे भी कहीं ज्यादा इस कविता के भाव सुंदर हैं। आशा करता हूं आप इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि
मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा सुंदर, इससे भी ज़्यादा आकर्षक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।